नमस्कार मेरे वृषभ राशि के दर्शकों 27 जुलाई से शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। अब आपकी अगर जीवन में कहें तो आपके जीवन में वो लाभ स्थान में अभी बैठे हुए हैं, तो लाभ स्थान में वक्री हो। अब दर्शकों, अगर आप शनि महाराज के बारे में जानते हो तो वो कर्म फलदाता, मतलब कि जब वो वक्री होते हैं तो एक तरीके से अगर आपकी कोई पुरानी गलती है उसको सुधार करवाते हैं, या आपको एक तरीके से आत्मचिंतन करने पे मजबूर करते हैं। वो सब इसलिए करते हैं कि आप मानसिक तौर पे और मजबूत बने। दर्शकों, शनि महाराज अगर कोई चीज आपको देते हैं, वो सफलता हो, धन हो या कुछ भी, तो दीर्घकालिक होता है, लेकिन वो धीरे धीरे देते हैं। अभी आप समझ जाओगे आगे के वीडियो में। दर्शकों, ये आपका पूरा जीवन, आपके पूरे जीवन को 12 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो वो 12 अलग अलग भाग क्या है वो देखिए, बगल में चार्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपका माता स्थान, ये संतान हो गया, ये आपका कर्जा शत्रु का हो गया, ये विवाह, ऐसे अलग अलग आपके पूरे जीवन को बांटा गया। तो शनि महाराज अभी जिस भाव में बैठे हैं, वो जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे और वो जिस राशि के स्वामी, वो राशि किस भाव में बैठी हुई है, वहां पर शनि महाराज अपना प्रभाव देंगे। उसके अलावा ये जो प्रतिशत लिखा हुआ है दर्शकों, ये प्रतिशत आपको बताएगा कि आपका जो भाव है वो आपको क्या प्रभाव देने वाला है। तो मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, ये का लाभ स्थान है। यहां पर शनि महाराज आपको एक तरीके से वक्री भी हैं, लेकिन ये एक अच्छा भाव माना जाता है। 11वां जो भाव है वो सबसे अच्छा भाव माना जाता है। तो अगर वो यहाँ है तो एक तरीके से आप ये सोच लीजिए कि आपकी आय में वृद्धि होने वाली है, आपको लाभ होने वाला है। कब से? 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। लेकिन शनि महाराज, मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको सफलता हो, धन हो, सुख हो, वैभव हो, आपका प्यार, जो भी चीजें, वो आपको बहुत आसानी से तुरंत दे देते, बिना मेहनत के भी कुछ ग्रह दे देते, लेकिन वो दीर्घकालिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आप चाहे वो धन हो, उसका आप ध्यान नहीं रखते, तो ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकता। लेकिन शनि महाराज आपसे संघर्ष कराते, आपको कहते हैं कि हाँ, ये सफलता तुम्हारे सामने रखी हुई है, तुमको मेहनत करके उठाना है, वो सफलता तुम्हारे पास खुद चल के नहीं आएगी। तो अगर लाभ और आय ये आपको एक तरीके से चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अगर ये हो रहा था कि आप मेहनत कर रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था, सफलता नहीं आ रही थी, लाभ नहीं हो रहा था, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही थी, अब कोशिश करके देखिएगा ये 4 महीने में शनि महाराज एक तरीके से आपको आपके कर्म का फल दे देंगे। तो ये तो बात हो गई जहां शनि महाराज बैठे। अब शनि महाराज की दृष्टि कहाँ है? तो शनि महाराज की 3 दृष्टियां, जैसे कुछ ही ग्रह हैं उनकी 3 दृष्टियां, जैसे शनि महाराज, गुरु महाराज, मंगल, उसके अलावा राहु केतु की भी है, लेकिन वो उल्टा चलते हैं। बाकी सब ग्रहों की एक एक दृष्टि है, लेकिन यही कुछ ग्रह हैं उनकी 3 दृष्टियां। अब दृष्टि का मतलब आप ऐसे समझिए दर्शकों कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा शैतानी कर रहा, हम कहीं दूर खड़े, हमने अपनी टेढ़ी नजर कह लीजिए उसको, या गुस्से से हमने उसकी तरफ देख लिया, बच्चा सहम गया, उसने शैतानी करना बंद कर, हमने कुछ कहा भी नहीं, हमने कुछ बोला भी नहीं, हमने एक तरीके से कोई इशारा भी नहीं किया, बस दृष्टि डाली, वो समझ गया कि हाँ, इनको गुस्सा आ रहा। तो दृष्टि का मतलब यही है कि शनि महाराज यहां से आपके जिस भाव पे दृष्टि डालेंगे वो वहां है नहीं,
लेकिन वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो वहां उस भाव को प्रभावित करो। अब उनकी जो पहली दृष्टि है वो है तीसरी। तो देखिए कैसे गिनेंगे, 1 2 3। ये जो है दर्शकों आपका अपना शरीर का भाव है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको आलस आएगा काम करने या किसी चीज में, आपको आलस काफी आएगा, स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, स्वास्थ्य भी कह सकते हैं एक तरीके से थोड़ा नरम गरम रहेगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि शनि महाराज आपको आलस दे रहे हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए आपको कहीं समय पे पहुंचना है, आपका बहुत लाभ होने वाला है, आप अपने आलस की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाई, महिलाओं के लिए भी, तो होगा ये कि वो जो लाभ आने वाला था वह आपके हाथ से निकल जाएगा। जब आपके हाथ से निकल जाएगा तब क्या होगा, तब आप बैठ के सोचेंगे या सोचेंगे कि नहीं, मुझे 10 मिनट पहले निकल जाना चाहिए था, मुझे और जल्दी करनी चाहिए थी, अगर मैंने थोड़ा सा और जल्दी किया होता काम अपना या जल्दी पहुंचा होता तो नुकसान नहीं। तो अब आप ये गलती होने के बाद आप आत्मचिंतन करो। वही आत्मचिंतन जो है शनि महाराज चाहते हैं कि जब आप आत्मचिंतन करोगे, आपने अगर मान लीजिए कोई गलती की है, तो शनि महाराज का ऐसा है कि वो ये चाहते हैं कि आप गलती सुधारो, बल्कि ये भी चाहते हैं कि आप वो गलती फिर से ना करो। तो हो सकता है वो आपको थोड़ा संघर्ष दें, लेकिन वो संघर्ष आपको सिखा के जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अब उनकी दूसरी जो दृष्टि है वो है सातवीं। तो कैसे गिनेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका कौन सा भाव है, ये आपका संतान भाव। तो दर्शकों एक तरीके से आप ये मान लीजिए, ये जो प्रतिशत में दे रहा हूं ये ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से, ये आपका ये जो शनि महाराज है, तो इसमें यह है कि अगर आपकी संतान है, अभी पढ़ाई कर रही है, तो हो सकता है उसकी पढ़ाई को लेकर आपको थोड़ी तकलीफ हो, वो ठीक से ना पढ़ रहा हो, जिसकी वजह से आप या माता हो या पिता हो, आप थोड़े परेशान रह सकते। प्रेम में भी कहूं कि अगर छोटा मोटा आपका विवाद चल रहा है अपने प्रेमी या प्रेमिका से, तो हो सकता है वो विवाद थोड़ा बढ़े। तो आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि विवाद ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप विवाद बढ़ा रहे और वो विवाद ज्यादा हो गया, बाद में थोड़ी दूरी आ गई, तो एक तरीके से आपको तब एहसास होगा अपने पार्टनर का। इस वक्त आपका जो समय चल रहा है, आपको थोड़ा सा प्रेम को लेके जैसे नीरस सा लग रहा है, अब पहले जैसा आपको लग रहा है वो मजा नहीं आ रहा है, पहले जैसा फील नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो विवाद जब बढ़े, थोड़ा अलगाव हो, तब आप सोचो, तब आप याद करो, तो हो सकता है कि वो अलगाव आपके लिए ठीक भी, क्योंकि जब आगे चल के शनि महाराज मार्गी होंगे, आपका लगाव जो थोड़ा दूर होगा, तब हो सकता है कि जो आपको प्रेम में नीरसता आ गई थी वो आपकी दूर हो जाए। तो इसको आप एक तरीके से अच्छा भी मान सकते हैं, या थोड़ा वो भी मान सकते हैं कि हाँ, अगर छोटी सी बात में विवाद बढ़ सकता है, तो आप कम से कम ये कोशिश कीजिए कि आप छोटी बात को बड़ी होने ही मत दीजिए। अब उनकी तीसरी जो दृष्टि है वो है 10वीं। तो देखिए यहीं से गिन लेते हैं, आप चाहे तो यहां से भी गिन सकते थे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। अब दर्शकों ये आपका दुर्घटना वाला है। अब दुर्घटना वाला जो ये स्थान है दर्शकों, एक तरीके से आप ये मानिए कि शनि महाराज एक तरीके से थोड़ा दुर्घटना और इन चीजों को लेकर भी उनसे लोग सावधान रहते हैं, थोड़ा उनसे डरते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब शनि महाराज अभी वक्री है, जब से 4 महीना, तब तक आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट ध्यान से लगाइए, ओवरटेक मत कीजिए। कार चला रहे हैं तो एक तरीके से सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षा का ध्यान रखिए। अपने मन में एक छोटा सा डर लेके चलिए, दिमाग मन में वो डर आपको कि हाँ मुझे आराम से चलना है, कोई दिक्कत ना हो जाए, ये है वो, आप अपने दिमाग में अगर डर लेके चलेंगे तो आप अगर बहुत जरूरी नहीं तो भी आप ओवरटेक कर रहे हो या गाड़ी तेज चला रहे हो, तो वो डर आपको कंट्रोल करेगा, आपको शांत करेगा, क्योंकि उसकी आपको जरूरत। एक चीज और है दर्शकों कि अचानक से हो सकता है
कि आपको थोड़ा सा जो कह सकते हैं धन का नुकसान हो जाए, लेकिन ठीक है, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आपकी आय अच्छी आ रही है, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेहनत। अब दर्शकों, शनि महाराज जो है वो देखिए मकर राशि और कुंभ राशि के भी स्वामी, तो यहां पर भी अपना प्रभाव देंगे। तो दर्शकों, एक आपका भाग्य स्थान है, एक आपका करियर स्थान है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका कहीं इंटरव्यू चल रहा है या नौकरी के लिए देख रहे हैं, प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, तो आप पूरी मेहनत कीजिए इन 4 महीनों में। हो सकता है कि एक बार ऐसा हो रहा हो कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आपका लक ना साथ दे रहा हो। कभी लक साथ दे दिया, तब आपने मेहनत नहीं की होती है। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। वो हो सकता है शनि महाराज की कृपा से आपका लक भी साथ दे जाए, आपको नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं मिल जाए, प्रमोशन के लिए देख रहे हैं हो जाए, अगर व्यवसाय में हैं आप, करियर के रिलेटेड कहीं व्यापार में हैं, कोई बड़ा ऑर्डर देख रहे हैं, तो हो सकता है, लेकिन मेहनत। तो दर्शकों, ये पूरा आप देख लीजिए कि शनि महाराज लगभग आपके आधे जीवन, देखिए 1 2 3 4 5 6 भाव पर प्रभाव दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि शनि महाराज आपकी थोड़ी परीक्षा लेंगे, आपको थोड़ा टेस्ट करेंगे गुरु की तरह। लेकिन अगर आप वो टेस्ट बहुत अच्छे से मेहनत से निकालते हैं, तो आप यही 4 महीने में मानसिक तौर पे मजबूत। अब यहां मेरी सलाह यही है सबसे ज्यादा कि अब आपको थोड़ी मेहनत करनी है। बिना मेहनत के अगर आपको कुछ मिल रहा था तो अब नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करके जो आप पाओगे इन 4 महीनों में, वो आपका काफी समय तक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि हाँ, मुझे मेहनत करनी है। और ये वाला तो आपको पता ही है कि विवाद आपका ज्यादा ना बढ़े। और तीसरी जो बात है, जो महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा कि वाहन जो है इससे थोड़ा सावधानी से चलाएं। तो दर्शकों, ये था आपका अगस्त का लेखा जोखा। एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसे 27 जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो लगभग ये 4 महीना ये आपका पूरा इसका ये लेखा जोखा है दर्शक। तो दर्शकों, आगे मैं आपके वृषभ राशि के रिलेटेड एक विस्तार वाला, आपके जीवन के बारे में विस्तार का वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें हम आपके जीवन के बारे में एक गहन चर्चा करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो ये वीडियो को एक तरीके से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइएगा, कि जब मैं ये आपका वृषभ राशि का वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद दर्शक।